दूसरी यूनिट में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। व्हीटस्टोन सेतु ने प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु थे, भौतिकविद थे। इन्होंने अज्ञात तार का प्रतिरोध, कोई चालक है उसका अज्ञात तार प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके उन्होंने एक नियम दिया, एक सिद्धांत दिया जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि यदि 4 प्रतिरोध हैं जिसमें 3 ज्ञात है, 1 अज्ञात है, 4 प्रतिरोध चतुर्भुज की 4 भुजाओं के द्वारा आपस में जोड़ा जाए तो किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के समकक्ष जो प्रतिरोध है, जो अन्य 2 संलग्न भुजाओं हैं उनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यदि 4 प्रतिरोध हैं पी क्यू आर एस, इनको चतुर्भुज ए बी सी डी के द्वारा जोड़ा गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो 2 प्रतिरोध हैं संलग्न हैं पी बटे क्यू और बराबर आर बटे एस, जिसका सिद्धांत व्हीटस्टोन शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप की स्थिति मतलब धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इस स्थिति में 2 संलग्न भुजाओं के समकक्ष जो प्रतिरोध हैं पी और क्यू का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, ये इसका कथन है, इसका सिद्धांत, इसको हमको अब सिद्ध करना है। इसको सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अपन ने क्या किया, एक परिपथ बनाया, 4 प्रतिरोध हैं, इसके विकर्ण में चतुर्भुज के 2 विकर्ण होंगे, एक विकर्ण में धारा मापी को लगाया, दूसरे विकर्ण में एक सेल, एक कुंजी को जोड़ा गया है। अब संतुलन की स्थिति में अपन ये देखेंगे कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, मतलब 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से संतुलित करेंगे कि इसमें धारा मापी में विक्षेप शून्य रहे, कोई धारा प्रवाहित ना हो। इस स्थिति में मतलब संतुलन की स्थिति में तो इसको सिद्ध करने के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों की सहायता लेंगे, दोनों नियमों का उपयोग करेंगे। थोड़ा रिमाइंडर कर देते हैं। जो प्रथम नियम था किरचॉफ के प्रथम नियम में कहा गया था कि कोई परिपथ है, बंद परिपथ है और परिपथ में कोई जंक्शन है, जंक्शन में संधि स्थल है, तो संधि स्थल पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात जो धाराएं संधि को आती हैं उनको हम धनात्मक लेते हैं और जो उससे दूर जाती हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं। सेकंड नियम जो किरचॉफ में ये कहा गया था कि कोई बंद लूप है या जाल है, उसमें उसके संगत जो प्रतिरोध हैं उनमें बहने वाली धाराओं का के गुणनफलों का बीजगणितीय योग है, उससे बंद लूप में कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो दोनों नियमों का हम यहाँ उपयोग करेंगे। दोनों नियमों की सहायता से इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को सिद्ध किया जाएगा। पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। अब कैसे सिद्ध करेंगे, तो परिपथ बनाया, इसमें पी में धारा I1, माना कि P1 P प्रतिरोध I1, Q में I3, R में I2 और S में I4 धारा प्रवाहित हो रही हैं। धारा मापी में जो धारा है उसको IG से प्रदर्शित कर दिया है। इसका प्रतिरोध हमने G माना है। धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल G है। ये एक दाब कुंजी है, जैसे K1 है तो एक K2 ले ली, दाब कुंजी 2 कुंजी लगेंगी। अब इसमें सबसे पहले हम बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि इस पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हम देख रहे हैं बिंदु B पर जो I1 इसकी आ रही है, तो I1 को हमने धनात्मक ले लिया, I2 इससे जा रही है, IG भी जा रही है, इसको धनात्मक, माइनस I2 माइनस IG इज इक्वल टू 0। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसमें चूंकि संतुलन की स्थिति में है, कोई धारा मापी से धारा नहीं ली जा रही है संतुलन की स्थिति में, तो चूंकि IG इज इक्वल टू 0, IG का मान 0 रख दिया, इसको रखा इसमें, तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0 या I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है ना। इक्वेशन 1 दे दिया हमने, I1 इज इक्वल टू I2। IG की वैल्यू 0 से रखी है क्योंकि हमको धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात संतुलन की स्थिति में धारा मापी में IG की वैल्यू 0 है। अब इसी प्रकार से बिंदु D पर देखें, बिंदु D पर देखते हैं जो धाराएं आ रही हैं, IG को इस प्रकार से दर्शाया, तो I3 और IG इससे आ रही है और इस बिंदु I4 इससे जा रही है, तो इनको प्लस ले लिया हमने, I3 प्लस IG
माइनस आई फोर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी यहाँ पर प्रथम नियम लगा किरचॉफ का। अब इसमें ये I3 थे, अब इसमें भी IG का मान 0 रखना है, क्योंकि IG का मान 0 रखा तो I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0 या I3 इज इक्वल टू I4 ये आ गया। I3 इज इक्वल टू I4, इस समीकरण इसको 2 दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद किरचॉफ के दो नियम समीकरण 1 और 2 हमने दे दिए। अब इसमें देखेंगे एक बंद जाल आपको दिख रहा है ABDA में, बंद जाल ABDA में, पूरा ए से शुरू हुआ फिर से ए पर आ गए, तो ऐसे द्वितीय नियम लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम वही कहा था, संगत प्रतिरोध है, उनके संगत धारा है, उनका बीजगणितीय योग। तो P के संगत धारा क्या है, I1 है, तो PI1 ले लिया। ठीक है, फिर यहाँ से चलते गए इसी क्रम में IG इसका प्रतिरोध G माना है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो IG इंटू G। अब देखिए यहाँ से चलते आ, लेकिन इसमें धारा की दिशा अपोजिट है, इस चेंज हो गई। यहाँ लेंगे हम माइनस I3Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब वही चूंकि संतुलन की स्थिति में IG का मान 0 रख दिया, इसमें 0 रखेंगे IG की वैल्यू तो मिल जाएगा PI1 माइनस I3Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं PI1 माइन इक्वल QI3, इसको समीकरण 3 दे दिया। 1 और 2 हम पहले से दे चुके हैं, तो PI1 इज इक्वल टू QI3 समीकरण 3 दे दिया। अब दूसरा बंद जाल दिख रहा है BCDB, यहीं से शुरुआत किया BCDB में। यहां देखना उसके बाद बंद जाल BCDB में वही किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएं। I2R है, यहां से शुरुआत किया, I2R इसी क्रम में चलते जाएं। ठीक है, विपरीत हो जाएंगे दोनों, तो माइनस IS I4 माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। इनकी दिशा दोनों इसके अपोजिट हो जाएंगे। इसमें भी वही IG की वैल्यू 0 रखते हैं, संतुलन की स्थिति में IG इज इक्वल टू 0। अब IG का मान 0 रखें तो यह आ जाएगा I2R इज इक्वल टू I4 इंटू S। I4 इसका मान सुंदर के ट्रांसफर करके ही वैल्यू मिलेगी, I2R इज इक्वल टू I4S। इसको समीकरण 4 दे दिया, ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 डिवाइडेड बाय समीकरण 4 इक्वेशन, अब इसको डिवाइड करें, जैसे यहाँ देख लीजिए समीकरण 3 भागित 4 से 3 में 4 को डिवाइड करेंगे तो PI1 इसका क्या है I2R इज इक्वल टू QI3 I4S, या I4S लिख लीजिए। ठीक है, अब पहले हम इसमें प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि I1 इज इक्वल टू I2 हमने पहले सिद्ध किया था, इसी प्रकार से I3 इज इक्वल टू I4 समीकरण 1 और 2 में हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। I1 इज इक्वल टू I2 और I3 इज इक्वल टू I4। तो ये I1 I2 नीचे है, जो I3 I4 ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल हैं, समीकरण 3 और 4 से आपस में बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब कैंसिल हो जाएंगे, तो P/R इज इक्वल टू Q/S, या इसको लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S।
यही वीएसटेन सेतु का सिद्धांत जो हमको सिद्ध करना था कि P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S, अर्थात दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात है चतुर्भुज की, जो दो भुजाएं हैं उनके संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो जिस प्रकार से वीएसटेन सेतु का सिद्धांत, उसको किरचॉफ के दोनों नियमों को लगा करके किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा, जो आज हमने देखा। ठीक है ना। तो P बटे Q बराबर R बटे S मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि वीएसटेन सेतु का सिद्धांत लिखिए अर्थात सिद्ध कीजिए P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S। तो आपको किरचॉफ के दोनों नियमों को लगा करके डायग्राम बना करके ये जो इसका सर्किट है इसे हमको सिद्ध करना पड़ेगा। P बटे Q R बटे S। तो जी आज वीएसटेन सेतु का सिद्धांत। इसके बाद मीटर सेतु इसी के आगे नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे।